हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य दुनिया के नक्शे पर देखने में एक संकरा समुद्री रास्ता जरूर है, लेकिन ऊर्जा के लिहाज से इसकी अहमियत किसी बड़े हाईवे से कम नहीं है, क्योंकि फारस की खाड़ी के देशों से निकलने वाला भारी मात्रा में कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद इसी रास्ते से दुनिया के अलग अलग बाजारों तक पहुंचते हैं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और यूएई जैसे बड़े ऊर्जा उत्पादक देशों के लिए ये रास्ता अंतर्राष्ट्रीय कारोबार की बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है और इसी वजह से हॉर्मुज में तनाव बढ़ने के साथ साथ दुनिया के तेल बाजारों में भी अब डर पैदा हो जाता है। 14 अगस्त को जहाज़ों की आवाजाही लगभग ठप रहने की खबर ने इसी डर को और भी गहरा कर दिया, क्योंकि बाजार ये सोचने लगा कि अगर समुद्री रास्ते पर खतरा लंबे समय तक बना रहा तो तेल टैंकरों की आवाजाही मुश्किल हो सकती है और सप्लाई में भी रुकावट का असर दुनिया भर की कीमतों पर पड़ सकता है। यूएई की तरफ से 2 जहाज़ों पर हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराए जाने और अमेरिका की ओर से 9 सैनिक नाकेबंदी को लंबे समय तक जारी रखने की चेतावनी ने हालात को और भी संवेदनशील बना दिया है। ऐसे में हर गुजरता दिन सिर्फ सैन्य तनाव का संकेत नहीं दे रहा, बल्कि तेल बाजार के लिए एक नया जोखिम भी पैदा कर रहा है। कच्चे तेल की कीमत बढ़ने का मतलब सिर्फ पेट्रोल पंप पर महंगा ईंधन नहीं होता, क्योंकि तेल की कीमत पूरी अर्थव्यवस्था में कई जगहों पर लागत बढ़ाने का काम करती है। ट्रक और बसों का किराया बढ़ सकता है, विमानन कंपनियों का ईंधन खर्च बढ़ सकता है, फैक्ट्रियों में उत्पादन महंगा हो सकता है और खेत से मंडी तक सामान पहुंचने की लागत भी ऊपर जा सकती है। यही वजह है कि 14 अगस्त को ब्रेंट क्रूड करीब 88.52 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचा और WTI करीब 82.40 डॉलर के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आया, जबकि एक हफ्ते में ब्रेंट में करीब 6% और WTI में करीब 5.4% की बढ़त दर्ज की गई। बाजार की चिंता ये है कि अगर हॉर्मुज से सप्लाई सामान्य नहीं हुई तो तेल की कीमत सिर्फ कुछ दिनों की तेजी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर रह सकती है। इसका सीधा दबाव महंगाई पर पड़ेगा और महंगाई बढ़ने पर केंद्रीय बैंकों के सामने भी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि एक तरफ अर्थव्यवस्था को गति देने की जरूरत होगी तो वहीं दूसरी तरफ बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण रखना होगा। और यही वह स्थिति होती है जहां तेल संकट सिर्फ ऊर्जा संकट नहीं रहता, बल्कि आर्थिक संकट का रूप लेने लगता है। इस पूरे संकट में भारत की स्थिति बाकी कई देशों से अलग दिखाई देती है, क्योंकि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपने कच्चे तेल आयात का स्रोत काफी हद तक बदला है और रूस से खरीद बढ़ाकर पश्चिम एशिया तक अपनी निर्भरता को कुछ कम किया है। जुलाई में भारत के कुल कच्चे तेल आयात में रूसी तेल की हिस्सेदारी रिकॉर्ड 50.83% तक पहुंचने की बात सामने आई है और रूस से करीब 24.7 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल खरीदा गया। अप्रैल से जुलाई के बीच भी रूसी तेल की हिस्सेदारी करीब 43.25% रही, जबकि पश्चिम एशियाई देशों में आने वाले तेल की हिस्सेदारी करीब 30% तक रह गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि हॉर्मुज संकट से भारत पूरी तरह से सुरक्षित हो गया है, लेकिन इतना जरूर है कि भारत के पास तेल खरीदने के लिए एक बड़ा वैकल्पिक स्रोत अभी भी मौजूद है। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का 90% से ज्यादा हिस्सा आयात से पूरा करता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी भी बड़ी सप्लाई रुकावट का असर भारत से पूरी तरह बाहर नहीं रह सकता। अगर वैश्विक कीमतें लंबे समय तक ऊपर रहती हैं तो आयात बिल बढ़ेगा, रुपए पर दबाव आ सकता है और महंगाई को भी चुनौती मिल सकती है। यानी रूस से बड़ी खरीद ने भारत को कुछ राहत जरूर दी है, लेकिन दुनिया के तेल बाजार में बड़ा संकट पैदा हुआ तो उसका असर भारत तक पहुंचना तय है। दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे खतरनाक स्थिति तब बनती है जब महंगाई ऊपर जाती रहे और आर्थिक गतिविधियां नीचे आने लगे, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में सरकारों और केंद्रीय बैंकों के सामने आसान रास्ता नहीं बचता। तेल महंगा होने से कंपनियों की लागत बढ़ती है, कंपनियां कीमतें बढ़ाती हैं और इसका असर आम लोगों के खर्च पर पड़ता है। आम आदमी अब ईंधन, यात्रा, बिजली और रोजमर्रा की चीजों पर ज्यादा पैसे खर्च करता है तो दूसरे सामान पर उसकी खरीदारी घट सकती है। मांग कमजोर होने पर कंपनियों की बिक्री प्रभावित होती है और बिक्री कमजोर होने पर नए निवेश और रोजगार पर भी इसका असर पड़ता है। और यही वजह है कि हॉर्मुज का संकट सिर्फ तेल आयात करने वाले देशों के लिए चिंता नहीं है, बल्कि उन देशों के लिए भी खतरा है जो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत मांग और स्थिर ऊर्जा कीमतों के सहारे आगे बढ़ा रहे हैं। IEA की तरफ से 2026 में वैश्विक तेल मांग में गिरावट का अनुमान भी इस पूरी तस्वीर को और भी गंभीर बनाता है।
क्योंकि अगर मांग पहले से ही कमजोर हो और उसी समय तेल की कीमतें भू राजनीतिक संकट के कारण ऊंची बनी रहे तो दुनिया के सामने आर्थिक दबाव का असामान्य मिश्रण तैयार हो सकता है। मंदी का रास्ता सिर्फ तेल की कीमत से तय नहीं होता, लेकिन लंबे समय तक महंगा तेल उस रास्ते को जरूर मुश्किल बना सकता है। अगर हॉर्मुज में आवाजाही बाधित रहती है, तेल की सप्लाई को लेकर डर बना रहता है और कीमतें लगातार ऊंची रहती हैं, तो सबसे पहले ऊर्जा पर निर्भर उद्योगों की लागत बढ़ेगी। उसके बाद ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स महंगे होंगे और फिर इसका असर सामान की कीमतों तक पहुंच सकता है। महंगाई बढ़ने पर लोग अपनी खपत कम कर सकते हैं, कंपनियां निवेश रोक सकती हैं और सरकारों पर राहत देने का दबाव बढ़ सकता है। दुनिया के बड़े आयातक देशों के लिए बढ़ा हुआ तेल बिल उनके व्यापार संतुलन और विदेशी मुद्रा पर भी असर डाल सकता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी कि हॉर्मुज का संकट अपने आप वैश्विक मंदी की गारंटी नहीं है, क्योंकि नई देशों के साथ साथ कई देशों के पास रणनीतिक तेल भंडार हैं और दूसरी सप्लाई रूट मौजूद है और तेल उत्पादक देश उत्पादन बढ़ाकर कुछ दबाव कम कर सकते हैं। असली खतरा तब पैदा होगा जब समुद्री रुकावट लंबे समय तक बनी रहे और बाजार में ये भरोसा टूट जाए कि सामान्य सप्लाई जल्द लौटेगी। यानी समय यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर है। भारत के लिए इस संकट की सबसे बड़ी चुनौती तेल की उपलब्धता से ज्यादा तेल की कीमत हो सकती है, क्योंकि रूस से बड़ी खरीद ने सप्लाई के विकल्प जरूर मजबूत किए हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत अगर लगातार बढ़ती है तो भारत को महंगा तेल खरीदने का दबाव झेलना पड़ेगा। भारत की अर्थव्यवस्था में परिवहन से लेकर उद्योग तक ऊर्जा की भूमिका बेहद बड़ी है और इसलिए कच्चे तेल की कीमत में लंबे समय तक रहने वाली तेजी का असर महंगाई और व्यापार घाटे पर पड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर दुनिया में तेल महंगा होने के कारण लोगों की खपत कमजोर होती है तो भारतीय निर्यात और वैश्विक मांग पर भी अप्रत्यक्ष असर पड़ सकता है। और यही वजह है कि भारत की रणनीति सिर्फ रूस से तेल खरीदने तक सीमित नहीं रह सकती, बल्कि सप्लाई के अलग अलग स्रोतों को मजबूत करना, रणनीतिक भंडार का इस्तेमाल समझदारी से करना और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी भी अचानक झटके से बचने की तैयारी रखना जरूरी होगा। भारत के लिए राहत की बात यह है कि उसके पास पहले से विविध स्रोतों से तेल खरीदने का अनुभव है, लेकिन अगर हॉर्मुज संकट लंबा खिंचता है तो वैश्विक कीमतों का असर किसी भी वैकल्पिक सप्लाई को महंगा बना सकता है। भारत के लिए इस संकट की सबसे बड़ी चुनौती तेल की उपलब्धता से ज्यादा तेल की कीमत हो सकती है, क्योंकि रूस से बड़ी खरीद ने सप्लाई के विकल्प जरूर मजबूत किए हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत अगर लगातार बढ़ती है तो भारत को महंगा तेल खरीदने का दबाव झेलना पड़ेगा। भारत की अर्थव्यवस्था में परिवहन से लेकर उद्योग तक ऊर्जा की भूमिका बेहद बड़ी है और इसलिए कच्चे तेल की कीमत में लंबे समय तक रहने वाली तेजी का असर महंगाई और व्यापार घाटे दोनों पर पड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर दुनिया में तेल महंगा होने के कारण लोगों की खपत कमजोर होती है तो भारतीय निर्यात और वैश्विक मांग पर भी अप्रत्यक्ष असर आ सकता है। यही वजह है कि भारत की रणनीति सिर्फ रूस से तेल खरीदने तक सीमित नहीं रह सकती, बल्कि सप्लाई के अलग अलग स्रोतों को मजबूत करना, रणनीतिक भंडार का इस्तेमाल समझदारी से करना और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी भी अचानक झटके से बचने की तैयारी रखना जरूरी होगा। भारत की राहत की बात यह है कि उसके पास पहले से ही विविध स्रोतों से तेल खरीदने का अनुभव है, लेकिन अगर हॉर्मुज संकट लंबा खींचता है तो वैश्विक कीमतों का असर किसी भी वैकल्पिक सप्लाई को महंगा बना सकता है। कैमरा पर्सन प्रेम के साथ मैं कुसुम टीवी 100।